हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग करीबन 150 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, 150 क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है। 100% 5 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पॉलिटी का या किसी भी सब्जेक्ट का मैराथन जाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे सारे मैराथन आ रहे हैं। साथ में साथ आपका 2 मिनट का बूस्टर सीरीज भी चल रहा है, तो सभी को आप देखकर 100% अपना लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ किया गया था? तो दांडी यात्रा के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो कब दिया गया अधिकार? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में दिया गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती से। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से किया था। तो करेक्ट आंसर का क्या? ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो कहाँ से थी? तो गुजरात से थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी मानी जाती है? तो सबसे अधिक किस में मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से सबसे पहली घटना कौन सी हुई? तो सबसे पहली घटना जो हुई थी वो क्या हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह हुई थी। इसके बाद आपका क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन हुआ था 1927 में, दांडी मार्च 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। तो प्रथम बार कब गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो बेब मिलर थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, लुइस पास्चर आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गांधी जी ने द्वारा प्रारंभ किया गया दांडी मार्च कितने दिनों का था? तो दांडी द्वारा मार्च कितने के दिन का था? तो टोटल 24 डे का था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? तो किससे की है? नेपोलियन की पेरिस यात्रा से। तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर किसने अभियान किया था? कहाँ पर? तंजौर के तट पर किसने किया था? तो श्री राजगोपालाचार्य जी ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नमक कानून तोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी किस प्रांत से हुई? तो सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो कहाँ भेजा गया था? तो यरवदा जेल में भेजा गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धर्षणा कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो धर्षणा कांड का नेतृत्व आपके सरोजनी नायडू जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी? तो आपकी जानकी वल्लभ
बोस जी ने लौटाई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो जियात रंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय जियात रंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबने अवज्ञा आंदोलन है किसने किया था, तो रानी गिडालू ने किया था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कर मत दो लगान मत दो किस आंदोलन का नारा था। तो कर मत दो लगान मत दो सबने अवज्ञा आंदोलन का नारा था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर सी होगा। तो गाइस यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित हुआ था। तो मुंबई के किस मैदान में पारित हुआ था, तो ग्वालियर टैंक में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है। तो यह कथन आपके किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो आपके जितने भी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, सभी ने नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जीरो आवर, तो ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33 है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ध्यान में रखना, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रस्ताव रखा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, और 1940 से 1946 तक कौन थे आपके, अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने क्या किया था, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो किसने किया था, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उषा मेहता ने। ध्यान में रखना किसने किया था, उषा मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके चर्चिल जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से पढ़िएगा, आराम से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी का जीवनी पत्रकार कौन था। तो बेब मिलर 1930 से संबंधित है, और लुई फिशर जी हैं, वो किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था, तो आप लोग बताइए कहाँ बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में हुई। तो कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई थी। ध्यान में रखना, भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को किस जेल में कैद कर दिया गया था। तो किस जेल में रखा गया था,
तो आगा खां पहले से में रखा गया था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अरोड़ा आसिफ अली का संबंध किस आंदोलन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरोड़ा आसिफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है 1942। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो किस जिले में हुई। तो चित्तूर पांडे जी ने किसने किया था। बलिया में। तो करेक्ट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बूढ़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बूढ़ी गांधी के नाम से आपके मातंगिनी हजारा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थापित समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी हमने बताया था किसने किया था। तो चित्तूर पांडे जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो 47 कह रहा है कि झंडा फहराओ आंदोलन सभा के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झंडा फहराओ आंदोलन सभा के अध्यक्ष अरोड़ा आसिफ अली थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है। तो कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पे है। तो उनकी मृत्यु आगा खां पैलेस में ही हुई थी और वहीं पर उनकी समाधि स्थल है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है आशा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 कह रहा है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य क्या था। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसकी विफलता के साथ स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो किसकी विफलता के साथ। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के साथ बनाई गई थी। कौन सी। स्वराज पार्टी कब 1900। तो ध्यान में रखना 1923 में बनाई गई थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया। तो आपका स्वदेशी आंदोलन है 1905 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था। तो रद्द किसने किया था। तो जॉर्ज पंचम ने किया था। कब। तो 1911 में किया था। करेक्ट आंसर होगा क्या 1911। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो गाइज यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था गवर्नर जनरल। लॉर्ड कर्जन था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए तो आपकी एनी बेसेंट जी हैं। यदि पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो आपकी सरोजिनी नायडू जी हैं। तो दोनों बातों को आपको गांठ बांध के याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा डी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का जो कौन सा अधिवेशन हुआ था। बनारस का अधिवेशन 1905 वाला। तो वहाँ पर की थी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने ने लिया था। तो 72 ने लिया था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में। किसके समय। तो डफरिन के समय। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर क्या
62 देखते हैं, तो कह रहा है कि नरम दल और गलम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कब हुआ था विभाजन, तो सूरत अधिवेशन कब, 1907 में। ध्यान में रखना, सूरत अधिवेशन 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई नारोजी जी। तो करेक्ट आंसर होगा जिसने लिखा था कि द ब्रिटिश अनब्रिटिश दी, क्या लिखा था बुक, आप लोग बताइए कि क्या बुक लिखा था। तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि बुक का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग बताइएगा कि नाम क्या था। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे कुछ नाम था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो नवाब सलीमुल्लाह जी थे। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। आपको ध्यान में रखना, पूछा गया है कब बनी, तो बनी थी 1911 में, लेकिन स्थानांतरित कब हुई, तो 1912 में। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है कि सेंटेंस क्या बनाया गया है, उस अनुसार आपको 1911 और 12 आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली जी ने दिया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौट के आए थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने किया। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिससे महात्मा गांधी जी का संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन 1905 वाला। क्वेश्चन नंबर 72 है कि चिटगांव शस्त्रागार, तो चिटगांव शस्त्रागार किसके नेतृत्व में बोला गया, तो किसके नेतृत्व में खोला गया था। तो चिटगांव शस्त्रागार किसके नेतृत्व में खोला गया था, तो सुखदेव के, नहीं सूरसेन के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो मानते थे किसको, तो बताइए आप लोग। इस आंसर का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। इस 73 नंबर का जवाब आप लोगों को चाहे गूगल में सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। सुभाष चंद्र बोस ने सी.आर. दास को माना था, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। अब बचे बाल गंगाधर तिलक, तो आपको बताना है कि किसको माना था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो किस में लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 75 है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय के रचनाओं से प्रभावित थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया। तो आने के बाद ही भारत में पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो आपको अभी बताया था कि चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था बिहार में, जो कि तिनकटिया पद्धति थी नील की खेती के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ। तो नमक सत्याग्रह समाप्त कहाँ पे हुआ था, तो दांडी में समाप्त हुआ था। ध्यान में रखना, स्टार्ट हुआ था साबरमती में, दांडी में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, और जब स्टार्ट हुआ था तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो बाद में याद रखना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 80 है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 है। तो 81 कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो गाइस, वीडियो यदि आपके लिए अच्छा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो क्रांतिकारी आंदोलन है, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उसका मैं 60 वीडियो एक लेकर आऊँगा। सारे क्रांतिकारी आंदोलन का आप लोग बूस्टर सीरीज में उसको जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो आपके सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो ध्यान में रखना है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग थे। तो सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण मिशन से संबंधित थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो गांधी जी ने किस सन में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन से सन में की थी? तो बेलग्राम अधिवेशन 1924 वाला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में, उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि आपके लाला लाजपत राय जी को दी गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं? 88 क्वेश्चन देखते हैं। तो 88 क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 89 था कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो किस में मानी जाती थी आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी हमने कराया है, तो इसलिए आप लोगों को इस आंसर का जवाब देना है। ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसलिए आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके सप्रू जी ने भी भाग लिया था, और किसने लिया था? तो BR अम्बेडकर जी ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, घनश्याम दास बिरला जी थे। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो कहाँ नहीं बनाई थी? तो बंगाल में ही नहीं बनाई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, इन सब जगहों पे बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय, सभी का उदय हो, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942 में। किसकी प्रतिक्रिया में? तो क्रिप्स प्रस्ताव की। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है
कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 100 है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभ किसने किया था। तो प्रारंभ किया था आपके एनी बेसेंट जी ने। स्थापना किसने की थी सर्वप्रथम? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है अभिनव भारत नामक एक गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त एक क्या है? गुप्त संस्था है का गठन किसने किया था? तो गुप्त समाज का गठन किसने किया था? तो आपके बी.डी. सावरकर जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102 है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व आपके क्या किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 है कि वरिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो वरिंद्र घोष जी संबंधित है आपके अनुशीलन समिति से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध प्रफुल्ल चाकी जी के साथ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो गाइज इसका वीडियो जो क्रांतिकारी आंदोलन है 60 वीडियो हम लेकर आएंगे, पूरे के पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को सारे कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा वो वाला। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो किसने किया था? तो चितरंजन दास जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो कानपुर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1924 में। तो अक्टूबर 1924 में की गई थी, ध्यान में रखना। वही क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई? तो अभी हमने बताया कहाँ पर की गई थी, तो कानपुर में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 108 है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। यहाँ से काकोरी कांड से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? तो किसको चढ़ाया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राम प्रसाद, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 कि काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था? तो काकोरी कांड में आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और लाहड़ी जी, चारों लोग शामिल थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110 है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने किसके साथ फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112 है कि इंकलाफ जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाफ जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया था, ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 है, इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? शायद ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपको तैयार होने से मतलब है। तो कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 114 है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले कौन हैं? तो सबसे कम उम्र में जो शहीद हुए थे वो आपके खुदीराम बोस जी हुए थे। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 112 है कि चितगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी। तो किसने बनाई थी? तो आपके सूरसेन जी ने बनाई थी। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 116 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। तो ध्यान में रखना कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। आप लोग बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब मनाई जाती है और पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और बताना है। तो गाइज आप लोगों को 30 से 40 मिनट में
लगभग 140 से 150 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो इतने कम समय में आपका यदि 5 नंबर तैयार हो जा रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 है। तो 118 में क्या कह रहा है कि INA इंडियन नेशनल आर्मी ने किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? तो आपके मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119 है कि INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो INA की जो स्थापना की गई थी 1942 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह जी थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121 है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो कब की थी? तो 31 अक्टूबर 1943 को की थी। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वो था रंगून में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123 है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो किसने दिया था? तो आपके रास बिहारी बोस जी ने दिया था। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124 है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो बोस जी ने ही कहा था क्या कि तुम मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 125 है गाइज कि दी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने देश नायक कहा था? तो देश नायक किसने कहा था? आप लोग बताइए। तो देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 है कि जय हिंद किसका नारा था? तो गाइज यदि आपको वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नवरात्र का दिन चल रहा है तो रेडियो कहीं ना कहीं बजता ही रहता है, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 128 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130 है। तो 130 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो 7 वर्ष के कारावास का दंड किसे दिया गया था? तो आदिल राशिद अली को दिया गया था। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 131 है। तो गाइज ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन था। आप लोगों को हिस्ट्री का एक मैराथन हम पहले से करा चुके हैं एंशिएंट का, और एक अभी बचा है तो उसको भी हम करा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग सारे मैराथन देख लीजिएगा, 100% आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर लगाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो मोहन सिंह ने नहीं किया था और सारे लोगों ने किया था। तो बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 133 है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो अभी हमने बताया था इससे पहले वीडियो में। तो कौन थे? तो CR दास जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने पूछा था तो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि 1923 में बनी स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे?
तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, उसके सचिव कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। ध्यान में रखना, आपका सुभाष चंद्र बोस जी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 है कि दी इंडियन स्ट्रगल नामक बुक किसने लिखा? तो बुक से संबंधित भी वीडियो हमने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंडियन स्ट्रगल नामक बुक किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक भारतीय यात्री भी किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी? तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 वाला, तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 139 है कि महात्मा गांधी को पहली बार किसने पितामह, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेता की उपाधि दी थी हिटलर ने। आंसर नंबर डी सही होगा। तो गाइज आज यहीं तक करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।